मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत की बात में। आज भारत की बात में हम पहले बात करेंगे भारत में होने वाले चुनाव के बारे में। जी हां, ये 5 राज्य और 5 राज्य में अब चुनाव होना है, यानी कि देश अब चुनावी मोड में आ चुका है। तमिलनाडु, केरल और बंगाल, ये 3 ऐसे स्टेट हैं, 3 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अपना बढ़त नहीं बना पाया, अपना सरकार नहीं बना पाया। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है, दिलचस्प मोड़ ये आएगा कि क्या ये 3 राज्यों में बीजेपी अपनी बढ़त बना पाती है या अपनी साख बनाने में, अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाती है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं 2 राज्य ऐसे निकल के आते हैं जिसमें से दूसरी या तीसरी बार बीजेपी फिर से अपने आप को रिपीट कर सकता है। जी हां, पांडिचेरी और असम, ये 2 ऐसे स्टेट हैं। असम में 2 साल यानी कि 2 पंचवर्षीय यानी कि 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है वो अब तीसरी बार के लिए मशक्कत करेंगे। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है कि क्या इस बार असम में फिर से बीजेपी को विजयश्री का तिलक मिलता है या फिर क्या है। आज हम इसी पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के क्रम में सबसे पहले आपको हमें बता दूं कि देश में 17% आबादी, जी हां, देश के 17% आबादी ये 5 चुनाव जो राज्यों में होने वाले हैं ये इसमें भाग लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं और साथ में सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि पूरे वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 36 ऐसे देश निकल कर आ रहे हैं जहां पे भी अब चुनाव होने वाला है। तो ये कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर से लेकर भारत में भी अब चुनावी मोड में आ चुका है भारत और 5 राज्यों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मैं बता दूं कि 6 महीने के अंदर में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 बार दौरा हो चुका है। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प मोड़ है और मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले बंगाल में। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां के जो सीएम हैं वो सीएम है ममता बनर्जी। विधानसभा सीट वहां पे 294 विधानसभा सीट है और वोटर्स 7.3 करोड़, यानी कि एसआईआर होने से अभी तक एसआईआर का रिजल्ट नहीं आया है, एसआईआर हुआ नहीं है। तो अभी तक हम एक अनुमान मान के चलते हैं जो पुराने आंकड़े हैं, यानी कि 7.3 करोड़ ऐसे वोटर्स होंगे जो इस बार पश्चिम बंगाल में ये करेंगे, वोट डालेंगे। तो सबसे बड़ा चीज हो जाता है कि अब लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह होता है कि 14 साल में सीएम ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती के रूप में उभर कर आई है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार रिकॉर्ड 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस बार बंगाल का अगर चुनाव होता है, अगर फिर से टीएमसी अगर सरकार बनाती है तो ममता बनर्जी पूरे देश में ऐसी महिला मुख्यमंत्री के रूप में हो जाएंगी जो 4थी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगी। तो एक सबसे बड़ा बात होता है। इससे पहले भी मैं आपको लेकर चलता हूं जयललिता के पास। जयललिता जी के भी कार्यकाल में अगर हम लोग देखें तो वो 5 बार मुख्यमंत्री बने थी, लेकिन 5 बार मुख्यमंत्री उन्होंने वो कब बनी, 1991 से लेकर 2016, ये 1991 से 2016 का वो कालखंड था जिसमें वो 5 बार अलग अलग कार्यकालों में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ आ जाता है। और अगर हम 2021 के रिजल्ट पे अगर ध्यान दें, 2021 के रिजल्ट यानी कि बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट पे अगर हम लोग ध्यान दें तो टीएमसी को 213 यानी कि 48% वोट पड़े थे, यानी कि 213 वोट उसने सीट लाई थी जिसमें 48% रिजल्ट हुआ था, वोट पड़ा था उनको। बीजेपी 77 यानी कि बीजेपी 77 वो आंकड़ा था जिसमें अगर कुल हम परसेंटेज की बात करें तो 38.1% ही बीजेपी को मिला था, अदर्स 2 और 10%। अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का 8 पार्टियों के साथ गठबंधन होने वाला है। जी हां, ये 8 पार्टियां, सबसे बड़ा चीज क्या हो जाता है कि असम के पास इस बार कौन कौन सा मुद्दा होगा। एक तो सबसे पहली बात हो जाता है कि वहां असमिया की जो उनका इज्जत है, जो उनकी जो लड़ाई है वो तीसरी बार है। असम में 10 साल से भाजपा की सरकार है, पार्टी तीसरे चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पीएम मोदी 6 महीने में 3 बार राज्य का दौरा कर चुका है। यहां पार्टी ने 126 सीटों में से 100+ सीट जीतने का टारगेट रखा है। असम में बांग्लादेश, घुसपैठियों, सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे
जी हां, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठियां हैं वो कुछ ना कुछ असम का भी ऐसा भाग है जहां पे घुसपैठियों को देखा गया है। तो इस बार कौन कौन सा मुद्दा उठेगा? तो मुद्दा इसी पर चुनाव हो सकता है। एक तो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो वहां का एक मुद्दा हो जाता है। दूसरा मुद्दा हो जाता है सीमा सुरक्षा। जी असम एक ऐसा राज्य है जहां पे सीमा सुरक्षा को लेकर हमेशा ये मशक्कत होता रहा है। तो एक ये भी मुद्दा है और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा उठता है असमिया पहचान जैसे मुद्दे हैं। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। तो ये था। अब हम आपको लेकर चलते हैं असम में के सीएम हुए हेमंता बिस्वा शर्मा। विधानसभा सीट 126 सीट हैं। असम में 126 सीट हैं, जिसमें से अगर वोटर्स की बात करें तो 2.3 करोड़। और ये जो आंकड़े हैं वो SIR होने से पहले के आंकड़े हैं, यानी कि 2.3 करोड़ वोटर्स वहां पे अभी हैं और SIR होने के बाद ये घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये बहरहाल वो भविष्य की बात होगी, वो देखने वाली बात होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि 2021 का जो चुनाव हुआ था असम में कितना सीट वहां पे बीजेपी लाई थी। बीजेपी को 60 सीट मिला था। अगर प्रतिशत के बारे में बात करें तो 33.2% वोट पड़े थे। कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। अगर प्रतिशत की बात करें तो 29.7% और अदर्स को अन्य को 37 यानी कि 37% ही मिले थे। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। पिछले 60 साल से बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। बीजेपी जयललिता की पार्टी AIADMK से गठबंधन कर सकती है। इधर सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK भी मैदान में है। तमिलनाडु के सीएम हो गए MK स्टालिन। विधानसभा सीटें 234, वोटर्स 6.2 करोड़। जी हां, ये जो आंकड़े हैं 6.2 करोड़, ये SIR होने से पहले के आंकड़े हैं। अब बात कर लेते हैं 2021 के विधानसभा रिजल्ट के बारे में। DMK को 159 वो सीटें मिली थी, जिसका वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो 37.7% था। अब वहां बात कर लेते AIADMK 75 सीटें लाई थी, जिसने लाया था, जिसमें से अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 33.3% और अन्य को 0 यानी कि 29% ही वोट मिले थे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट हमेशा सत्ता में रही है। यानी कि केरल ही एक ऐसा राज्य है भारत में जहां पे लेफ्ट का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है। केरल देश का इकलौता राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट सत्ता में है। यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा LDF ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश कराने की रहेगी। वहीं बीजेपी अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीटें नहीं जीत पाई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी। इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी बीजेपी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीता। केरल के जो सीएम हुए वो पिनरई विजयन। विधानसभा सीटें 140, वोटर करीब 2.7 करोड़। मैं आपको फिर से बता दूं कि 2.7 करोड़ SIR होने से पहले की ये आंकड़े हैं। SIR होने के बाद ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पौंडीचेरी, देश का सबसे कम सीटों वाली विधानसभा। जी हां, पौंडीचेरी के बारे में बात करते हैं। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद AINRC बीजेपी गठबंधन ने सत्ता हासिल की और N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था जब बीजेपी सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी। इस बार कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है और सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है। पौंडीचेरी के सीएम हुए N रंगासामी। विधानसभा सीटें 30, वोटर्स 9.5 लाख।
और ये जो आंकड़े हैं 9.5 लाख, ये SIR होने से पहले के आंकड़े। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ यहीं पे आ जाता है कि 5 राज्यों में, यानी कि देश अब चुनावी अलर्ट हो चुका है, मोड में आ चुका है, और 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे बीजेपी को कड़ा मशक्कत मिलेगा। बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 3 बार दौरा असम में हो चुका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर